एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। वक्त हो गया है 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट्स का। गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। 8 स्पेशल में 8 खबरें कौन कौन सी महत्वपूर्ण होंगी वो हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे, लेकिन पहली 8 स्पेशल की खबर का रुख करते हैं। आज भी उत्तर भारत के राज्यों की सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। उधर पहाड़ों पर आज भी भारी बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर का भी अनुमान है। दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उन पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की भी आशंका जताई है। घाटी में 6 जनवरी तक बर्फीली आफत। जन्नत में बर्फबारी से लगा लॉकडाउन। बर्फ के किले में कैद हुई जिंदगी। घाटी में जोरदार बर्फबारी के बीच यह सबसे तकलीफदेह तस्वीर है। बारामूला के टींगावाचा में एक गर्भवती महिला को उप जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। वजह है रफियाबाद के स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। एम्बुलेंस के चलने लायक सड़कें नहीं बची हैं, जिसकी वजह से प्रसव पीड़ा की तकलीफ से गुजर रही महिला को स्ट्रेचर से अस्पताल ले जाना पड़ा। वादे कर देते हैं हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, या वोट ले लिया, बाद में कोई भी नहीं आता है। आज बिजली भी नहीं है, झूठे वादे करके आवाम की खिदमत कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करने के लिए तैयार। जिला अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल बच्चा और मां दोनों सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया, लेकिन पहाड़ों की ठंड ने घाटी में सियासतदानों की पोल खोल दी है। ये पेशेंट को कहाँ ले जाना है आपको? डिंगी बसा पहुंचना है। इस पेशेंट को कंधे पे ठा के, यहाँ कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। वोट मांगने के टाइम पर पहुंचते हैं, वोट लेकर कोई पूछता नहीं। घाटी में हर जगह एक जैसे हालात नहीं है। कहीं मुश्किल है तो उन्हें राहत पहुंचाने वाले भी। कुलगांव में एक महिला की तबीयत बिगड़ी तो सेना के जवानों ने घर में जाकर एक बुजुर्ग दंपति की मदद की। प्राथमिक इलाज के बाद 34 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने बुजुर्ग दंपति को स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल भी पहुंचाया। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश कैसे आफत बनी हुई है, इसकी तस्वीर कुपवाड़ा से सामने आई, जहां एक एसयूवी कार जुगतियास के पास मोड़ पर फिसलते हुए खाई में गिरते गिरते बची। इस हादसे के बाद सेना ने स्थानीय लोगों की मदद से कार का रेस्क्यू किया। इस हादसे में कार ड्राइवर की जान बाल बाल बची, उन्हें हल्की चोटें आई। सफेद जन्नत की यह तस्वीर जनवरी में मुश्किल दौर से गुजर रही है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में तापमान 0 के आसपास है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है। घर और पेड़ों पर बर्फ जमा हो गए हैं। सड़क और घरों के आगे खड़ी गाड़ियां बर्फ में ढक गई हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हर चीज जमी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि डल झील भी जम सी गई है। स्थानीय लोगों के लिए लगातार हो रही बर्फबारी तकलीफ दे जरूर है, लेकिन आमदनी का जरिया भी और सैलानियों के लिए मौज मस्ती का मौका भी। आइस पे घोड़ा चलना, गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम एंड श्रीनगर इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैपनिंग प्लेस। बहुत ज्यादा मजा है, बहुत ज्यादा मजा। It's really beautiful. It's extremely beautiful. You can see a heaven. Like we just see these things, everything on screen. Sometime we never thought that will be a part of like this. जो माहौल जो छाया हुआ है ना, उसको हम completely एंजॉय कर रहे हैं, उसका पूरा मजा ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई हैं। सड़कों पर इतनी मोटी बर्फ जमा हो गई है कि इन्हें हटाने के लिए मशीनें और जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। घाटी में बर्फबारी के मुश्किल दौर के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बर्फबारी से परेशान घाटी के लोगों को ये वीडियो राहत देने वाला है। मुझको जीना है, जीने दो, तुम अमीर हो, खुशनसीब हो, मैं गरीब हूँ, बदनसीब हूँ, पी पी के
जख्म अपने सीने दो। इस वीडियो में श्रीनगर नगर पालिका का एक कर्मचारी मोहम्मद अकबर शेख सड़कों से बर्फ हटाते हुए गाना गाते हुए दिखाई दे रहा है। मोहम्मद अकबर शेख ने बताया कि वो अपने काम को शिद्दत और मस्ती से करते हुए घाटी के लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है ये इस बर्फ में काम करने का। इसलिए मैं काम करता हूँ ताकि सब लोग खुश हो जाएंगे इस काम में। ये कैसे काम करते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी जोश से ये काम करते हैं। गवर्नमेंट को अच्छी तरह से ये दिल बहलाते हैं ताकि गवर्नमेंट को भी समझ आएंगे कैसे काम करते हैं सब मुलाजिम। घाटी में बर्फबारी हर जगह सिर्फ आफत नहीं है। उधमपुर में सीजन की पहली बर्फबारी से किसान बेहद खुश हैं। किसानों ने बर्फ खाकर खुशी का इजहार भी किया। इसके पीछे वजह भी बताई। क्योंकि इस बार जो बर्फ की बात आप कर रहे हैं, तो इस बार बर्फ जो पहले से पड़ गई ना टाइम पर, तो हमें उम्मीद बनी है कि आगे हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। उधमपुर के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर सेब की खेती होती है। बारिश और बर्फबारी से किसान बेहद खुश हैं। बहुत सालों से जहाँ बर्फ नहीं गिरी, इस बार हमारा बर्फबारी से कुछ हमारे सेबों का नुकसान भी हुआ है, मगर हमें एक खुशी की लहर भी दिखाई दी है। बर्फबारी को सेब की खेती के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि बर्फबारी के बाद से ही सेब के पेड़ों में फूल आने शुरू होते हैं। तो एप्पल को एक फिक्स्ड आवर्स चाहिए, चिलिंग आवर्स चाहिए। तो इस बार जो जल्दी हुई है, तो इससे जो सेब के दरख्त हैं उनको एक अच्छा चिलिंग आवर्स मिलेगा। अब आपको घाटी के सबसे ठंडे इलाकों में से एक करगिल की तस्वीर दिखाते हैं। द्रास में बर्फबारी की वजह से तापमान -8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। पूरा इलाका बर्फ में ढका हुआ है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्फ में ढक गए हैं। घर, मकान और कारों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। कड़ाके की ठंड के बीच इंसानों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। लोग जरूरत के काम से ही अपने घरों से निकल रहे हैं। आज और कल मौसम विभाग ने पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल भारी हिमपात की संभावना जताई गई है। ऐसे में घाटी के साथ मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम अगले एक हफ्ते ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। विकास, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें पहाड़ों की आपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन ये जो सर्दी है केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली भी ठंड की चपेट में है और कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली वालों के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। दिल्ली को लेकर बारिश और ओले गिरने का अनुमान जाहिर किया गया है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। दिल्ली में बारिश के बाद पड़ेंगे ओले। राजस्थान में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड। उत्तर भारत में ठंड का ट्रिपल अटैक। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानों में बारिश और ओलावृष्टि लोगों के लिए आफत लेकर आई है। 2 दिन से बारिश और शीतलहर से जूझ रही दिल्ली के लिए आज का दिन भी मुश्किलों भरा रहने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। सोमवार को जारी मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का असर भी दिल्ली पर दिखा। बारिश के बाद दिल्ली जल भराव और ट्रैफिक जाम से जूझने लगी। मौजूद हैं आईटीओ पे। आईटीओ वो मुख्य जगह है जहां से दिल्ली के जगह जगह इलाकों में जाया जाता है। यहाँ से इंडिया गेट, यहाँ से राजीव चौक, हर जगह जाया जाता है। नोएडा जाने के लिए रास्ता है। मतलब कि ये दिल्ली का एक प्रमुख मार्ग है। और आप देखिए ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो चुकी है। तेज बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म का जो मौसम है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बन गई और सड़कों पर ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिला। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के आश्रम चौक के पास मौजूद है। रिंग रोड कहा जाता है इसको। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल धीरे हो गई है। ठंड के बीच बारिश ने लोगों की मुश्किलें भले बढ़ाई।
लेकिन बारिश के बाद तापमान और प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन इस बारिश ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर डटे किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से उनके टेंट पानी में भीगने लगे। किसानों के लिए बने लंगर तक में पानी पहुंच गया। इन परेशानियों के बीच किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एक तरफ तो सर्द हवाओं की जो दिक्कतें पहले से थी वो मौजूद हैं, लेकिन अब बारिश के चलते, लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते इस तरीके की तमाम समस्याएं जो हैं वो किसानों के सामने आ रही हैं। ये देखिए कि जब टेंट में पानी भर जाता है तो इस तरीके से छेद किया गया है और जिससे पानी को फिर यहाँ पे टब में डाल के इसको बाहर निकाला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों के लिए बारिश और घने कोहरे का अनुमान जताया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंड के साथ शीतलहर का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया है। उत्तर भारत, दिल्ली के अलावा पंजाब और राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के सीकर में इस बार सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया, तापमान माइनस में पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर, शेखावटी में इस कड़ाके की ठंड के बीच जोरदार बारिश और ओले भी पड़े। यानी उत्तर भारत में अगले 1 हफ्ता आसान नहीं रहने वाले हैं। एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।